अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एब्सोल्यूट पावर एक इंसान के पास अगर मुकम्मल पावर आ जाए तो वो उस इंसान को उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से करप्ट करती है। तो ये जो एनिमल फॉर्म नावल है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो नेपोलियन का करैक्टर है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया है कि इतनी ताकत इसके पास आ गई है कि इस ताकत ने इस नेपोलियन को बिगाड़ के रख दिया है। वो बिल्कुल एक डिक्टेटर बन चुका है, एक ऐसी चीज़ बन चुका है जो कि अपने ख़िलाफ़ कोई भी बात ना सुन सकता है ना बर्दाश्त कर सकता है। को जो भी इसके ख़िलाफ़ जाएगा वो अपनी मौत को दावत देगा। तो सबसे तो इस पूरे क्वेश्चन में हम बस ये जो नेपोलियन है इसी को ही हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये किस तरह से इतनी ताकत इसके पास आई है और किस तरह से इसने लोगों का जीना जो है वो हराम कर दिया है। सबसे पहले मिस्टर जॉन्स को एनिमल फॉर्म से निकालने के बाद जो दो करैक्टर सामने आते हैं वो स्नोबॉल का है और नेपोलियन का है। स्नोबॉल तो इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि स्नोबॉल की नीयत अच्छी थी, वो रिफॉर्म लाना चाहता था, जानवरों को पढ़ाना चाहता था। ये जो नेपोलियन है यही सबसे आप ये समझ लें करप्ट किरदार है और इसने छुपा कर सबसे छुप के डॉग्स पाले हुए थे और इसको पता था कि ये जो डॉग्स हैं आगे मुझे काफ़ी हेल्प करेंगे। शुरू में से ही इसने करप्शन करना शुरू की है। जब नावल शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि जब मिस्टर जॉन्स को भगा दिया जाता है एनिमल फॉर्म से तो जो गायों का दूध जो निकला पड़ा था वो ये जो नेपोलियन है ये छुप कर अपने जो साथी है स्काउलर उसके साथ मिलकर वो जो गायों का दूध है वो सारा पी जाता है। यानी कोई इंसाफ नहीं करता, दूसरे जानवरों के साथ ये बांटता नहीं है। इसने डॉग्स रखे हुए हैं ताकि ये जानवरों के ऊपर पूरा कंट्रोल रख सके। अगर इसका कोई प्लान नाकाम भी हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट है इसका इसने शुरू किया है वो नाकाम भी हो जाता है तो इसने किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा लाजमी बनाना होता है। मिसाल के तौर पे विंड मिल का प्रोग्राम था तो स्नोबॉल का, लेकिन स्नोबॉल जब इस नेपोलियन ने ये देखा ना कि विंड मिल जो है ये तो काफ़ी फ़ायदा देगी तो इसने क्या किया कि डॉग्स को पीछे लगा के स्नोबॉल को भगा दिया वहाँ से और कहा कि ये जो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है ये मेरा ही प्रोजेक्ट है। वहाँ भी इसने क्रेडिट ले लिया। अब जब तूफ़ान आया और जो विंड मिल जब गिर गई तो फिर क्या हुआ कि इसने फिर इल्ज़ाम लगा दिया स्नोबॉल के ऊपर कि यही स्नोबॉल रात को आया था इधर, भाई उसने ब्लास्ट किया और इस विंड मिल की दीवार को गिरा दिया। यानी कोई अगर इसकी फेल्ड प्रोजेक्ट ही हो, कोई इसका मंसूबा नाकाम भी हो जाए तो इसने किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। जो रूल्स हैं वो बार बार तब्दील होते रहते हैं। पहले हम ये देखते थे 7 रूल्स इन्होंने बनाए, इन्होंने दीवार के ऊपर लिखे, एक एक करके सारे के सारे रूल्स जो थे वो चेंज होते गए। अब मिसाल के तौर पे इसने एक बंदा भी एक और पिग भी रखा हुआ है स्कॉलर जो कि आप ये जस्टिफाई करता है कि ये रूल क्यों तब्दील हुआ है। मिसाल के तौर पे अब जानवरों ने देखा है कि जो नेपोलियन है वो शराब पी रहा है। अब स्कॉलर जाके पहले तो जानवरों को कहता है कि जी नेपोलियन की तबीयत ख़राब है और उसको रिकमेंड किया गया है कि आप शराब पिएं। बाद में उसने रूल चेंज कर दिया कि जानवर ठीक है शराब पी सकते हैं लेकिन वो हद से ज़्यादा टू एक्सेसिव मतलब कि हद से ज़्यादा शराब नहीं पी सकते। हाँ थोड़ी बहुत वो पी सकते हैं। एक मिनिमस नाम का एक जानवर है जो कि इसके लिए सॉन्ग लिखता है नेपोलियन के लिए। और सॉन्ग कौन कौन से हैं आप सिर्फ इनके नाम देखें कि टेरर ऑफ मैनकाइंड, फादर ऑफ ऑल एनिमल्स, कि ये जो नेपोलियन है तमाम इंसानों के लिए ख़तरे का निशान है और ये जानवरों का बाप है। और इस तरह के मिनिमस जो है ये सॉन्ग लिखता है नेपोलियन के लिए। नेपोलियन जब भी चलता है तो इसके सामने रेड कारपेट बिछा दिया जाता है, यानी ये आम ज़मीन के ऊपर भी नहीं चलेगा, जो चलेगा तो इसके सामने भाई रेड कारपेट होना चाहिए। और
इतना बड़ा ही कैलेस एटीट्यूड ये शो करता है बॉक्सर की तरफ। कैलेस का ये मतलब होता है इन इमोशनल, बिल्कुल ही बेरहम किस्म का रवैया। हम ये देखते हैं कि जो बॉक्सर है वो सबसे ज़्यादा मेहनती जानवर है जो कि एनिमल फॉर्म के अंदर मौजूद है। और आप सिर्फ ये देखें कि अगर जब भी विंड मिल बनाने की बारी थी तो दूसरे जानवर एक एक पत्थर उठा के लाते हैं, और ये जो बॉक्सर है कभी 5 कभी 10 कभी 6 इकट्ठे इकट्ठे वो पत्थर उठा के लेके आ रहा है। सबसे लॉयल, सबसे वफादार। इवन कि जब जंग हुई, जंग में भी ये बॉक्सर था वो सबसे आगे आगे था लड़ने के लिए। लेकिन इतने मेहनती जानवर के साथ, इतने मेहनती और लॉयल एनिमल के साथ नेपोलियन ने क्या किया कि इसको स्लॉटर हाउस भेज दिया, यानी कुर्बानगाह की तरफ इसको भेज दिया। और स्लॉटर हाउस के जो मालिक थे उसको कहा कि इसके बदले मुझे कोई शराब की बोतलें भेज दो, मुझे विस्की मेरे तरफ भेज देना। यानी बड़ा ही बेरहम सा ये नेपोलियन करैक्टर है, कोई भी इसको रहम नहीं आता एक बॉक्सर जो इतने वफादार जानवर की तरफ भी। और शराब पीता है ये, मैंने अभी आपको बताया कि शराब ये पीता है। इवन के 7 रूल्स में भी था कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, तो इसने रूल ही एंड में चेंज कर दिया कि शराब पी सकते हैं जानवर लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, मतलब टू एक्सेसिव कोई जानवर भी शराब नहीं पिएगा। और ये भी रूल में लिखा हुआ था कि कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। लेकिन जो नेपोलियन है वो इतना, आप ये समझ लें कि इतना करप्ट हो चुका है कि वो अब मिस्टर जॉन्स के भी कपड़े पहनने से हिचकिचाता नहीं है। सारे के सारे रूल्स जो थे वो एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। और एंड में हमें ये बात पता चलती है कि ये जो नेपोलियन था वो अपने ताकत के नशे में बिल्कुल धुत हो चुका है ना। ताकत इतनी उसे मिल चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है। और जितने भी उसके आइडियाज़ थे रेवोल्यूशन से पहले, जो कि आइडियाज़ थे वो सारे के सारे अब ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम हिस्ट्री में भी नज़र डालें तो हिस्ट्री भी सारी भरी पड़ी है। उधर जिम्बाब्वे में आप देखें तो रॉबर्ट मुगाबे एक आपको इसी तरह के आदमी मिलेंगे। दूसरे जो लीडर्स हैं, मतलब कि ये जो पावर है ये एक ऐसी चीज़ है। अगर आप वो पढ़ें नावल हॉबिट का, उसमें जो बादशाह था जो कि ड्रैगन से अपना जो सारा अपनी जेवरात दौलत छुड़ाता है, एंड में वो भी करप्ट बन जाता है। अपने साथियों को कहता है कि मैं आपके साथ अपनी दौलत क्यों शेयर करूं। तो मतलब ताकत चीज़ ही ऐसी है कि ज़्यादा मिले तो ये आपको करप्ट कर देती है।